ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस क्या होता है, सरफेस पे लार्ज होल करके, है ना, बोर होल करके जब हम कोयला निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइन, है ना। और अंडरग्राउंड माइंस क्या होता है, सुपर जेसेंट रॉक के नीचे से कोयला निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, तो ओपन कास्ट कोई पूछे तो बता देना, अंडरग्राउंड क्या होता है इसे बता दिए नॉलेज के लिए। अब शुरू करते हैं, कंडीशन क्या क्या है इसको लिख लेना, यहाँ दिया नहीं है। पहला ये रहेगा कि बेंच में, हाँ, ओपन कास्ट में जो बेंच रहती है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना रखना है, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना, हाँ हाँ, तो पहला है अपना को जो बेंच बनाते हैं उसका एंगल कितना रखना है, तो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है हॉरिजॉन्टल से। दूसरा बनेगा, अगर हम बेंच सॉफ्ट रॉक से बनाते हैं तो उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, अगर बेंच कोल के से बनाते हैं, कोल के ऊपर बेंच बनाते हैं तो उसकी हाइट रहेगी 3 मीटर। ठीक, अगर बेंच अपन हार्ड रॉक के ऊपर बनाते हैं, है ना, तो उसकी हाइट रहेगी 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा नहीं। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है, ओपन कास्ट से, इसको लिख लें। ओपन कास्ट माइंड पूछेगा बेंच का एंगल कितना रखना है हॉरिजॉन्टल से, तो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं, मतलब नॉट मोर देन 45 डिग्री, है ना। अगला पूछेगा कि अगर आप बेंच सॉफ्ट रॉक, मतलब धुरधुरी बालू मिट्टी जो जल्दी से ढह जाता है उसके ऊपर आप बेंच बना रहे हैं उस मटेरियल से, तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, 1.5 मीटर। ठीक, अगला, अगर वही बेंच, ठीक है, आप कोल से बनाते हो, कोल से, है ना, कोयले के ऊपर, कोल के, तो उसकी हाइट रहेगी 3 मीटर। ठीक, फिर वही बेंच आप बनाते हो हार्ड रॉक, है ना, कठोर पत्थर के ऊपर, तो उसकी कितनी रहेगी, 6 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक क्वेश्चन पूछता है कि ऊंचाई, ऊंचाई तो बता दिए, चौड़ाई कितना रखना है, तो ऊंचाई से कभी भी चौड़ाई कम नहीं रहेगी। जैसे 3 मीटर ऊंचाई है तो 3 मीटर से कम चौड़ाई नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है। 3 मीटर है तो 4 मीटर कम से कम चौड़ाई रखना है, उससे कम नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं कि अपना, हाँ, 2 मीटर ऊंचाई है तो उसको 1 मीटर चौड़ाई कर दिया, हाँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो इतना नॉलेज ओपन कास्ट के बारे में बताएं, बेंच के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखो का क्वेश्चन बनेगा यहाँ स्क्रीन में। अब शुरू करते हैं ओपन कास्ट माइंस, इनको लिख लेना क्वेश्चनों को। ठीक है, वेरीफाई हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंच, ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में मैंने बताया। अब कुछ कंडीशन दी है ना, मशीन के अनुसार कुछ कंडीशन दी है। देखो, बेंच हाइट शेल नॉट एक्सीड बूम हाइट ऑफ द शॉवेल। ठीक है, जहाँ पे अपन शॉवेल यूज करते हैं, है ना, शॉवेल मशीन होती है जहाँ पे अपन शॉवेल यूज करते हैं, तो बेंच की हाइट समझाते हैं एक बार, बूम की हाइट से कभी ज्यादा नहीं होगी। जैसे देखो ये अपना क्या है, यहाँ पे बेंच है, ये यहाँ मशीन खड़ी है, ये इसका क्या है, बूम है। तो अगर इसकी बेंच की ऊंचाई इससे ज्यादा कर देंगे तो इसको काटने में, पहुंचने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो हमेशा बूम की ऊंचाई से बेंच की ऊंचाई क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, शॉवेल के केस में। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है, यूज फॉर लोडिंग एक्सकवेटिंग बिलो, फिर वही सब कुछ दिया है। अब आगे देखते हैं, विड्थ ऑफ एनी बेंच शेल नॉट बी लेस देन, अब चौड़ाई के बारे में बताता है। अब ये कंडीशन चल रही है ना शॉवेल मशीन के बारे में। ठीक है, तो विथ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लेइंग ऑन बेंच 2 मीटर। देखो, पहला क्वेश्चन बनेगा, जो खुली खदान मतलब ओपन कास्ट माइंस में सबसे बड़ी मशीन चलती है, ठीक है, उसकी चौड़ाई का 2 मीटर बढ़ा के रखेंगे बेंच की चौड़ाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक, सब, हाँ हाँ, जैसे सबसे बड़ी मशीन चल रही है उसकी चौड़ाई का 2 मीटर बढ़ा के बेंच की चौड़ाई बनाएंगे। जैसे उसकी चौड़ाई इतनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको 2 मीटर बढ़ा के बेंच की चौड़ाई बनाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी मशीन का।
जैसे देखो, ये अपने देखो, ये बेंच इतनी बड़ी, ये मान लो मशीन है ना, इसकी चौड़ाई इतनी है, ठीक है। तो इससे 2 मीटर बढ़ा के बेंच की चौड़ाई, मतलब यहाँ 2 प्लस करके, सबसे बड़ी मशीन का, ठीक है, पहला। अभी समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ भेज देंगे कि ओपन कास्ट माइंस मतलब खुली खदान में जो सबसे चौड़ी मशीन चल रही है ना, मान लो कोई सी भी है, तो उसके उससे कितना बेंच का हाइट, बेंच की चौड़ाई बढ़ा के रखना है। तो 2 मीटर ऑप्शन आएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो 2 मीटर। ठीक है। अब अगर उसी बेंच में डंपर चलते हैं तो कितना बढ़ा के रखना बेंच की चौड़ाई, 3 मीटर। ठीक है, अगर डंपर चल रहा है तो 3 मीटर। ठीक, ये लिख लो। हाँ, चलो हो गया, बाद में लिख लेना, समझ लो। ठीक है, ये 3 मीटर बढ़ा के +3। ठीक है, सबसे बड़ी मशीन का +2, डंपर का 3 मीटर, इतना लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ ले। Cori operation shall be conducted from the top downward. When person are employed within 5 meters of quarry face, adequate precautions shall be taken ensure the safety of dressing the side of bench. अच्छा, quarry operation shall be conducted from the top down. When person employed within 5 meters of quarry, हाँ देखो, अगर कोई पर्सन है ना, फेस से, है ना, जहाँ क्वारी फेस से 5 मीटर के अंदर है, ठीक है, तो वहां पे अपन को एजुकेट मतलब होता है प्रिकॉशन लेना है ना, सावधानियां लेनी है। ठीक है, बेंच से है ना, अगर 5 मीटर के अंदर है, ठीक है, स्पेशल आर सेल भी टेकन, यहाँ कुछ जरूरी नहीं। हार्ड स्टार्टर सेल भी डेडिकेटेड बेंच, पढ़ रहा हूँ अभी। नो पर्सन सेल बी एंगेज और वर्क और अलाउड टू ट्रेवल क्लोज टू हाइट बेंच फ्रॉम विच में बी फॉल मोर देन 1.4 मीटर। देखो, अगला क्वेश्चन, 1.8 मीटर से कम, है ना, हाइट में किसी भी पर्सन को काम करने नहीं दिया जाएगा ओपन कास्ट में। अगर वो वहां काम करता है तो उसको सेफ्टी बेल्ट या रोप दिया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, सेफ्टी बेल्ट और रोप कब दिया जाएगा मैन को, आदमी को? जब 1.8 मीटर से कम ऊंचाई पे वो काम करेगा, है ना। ही फैन फॉल फॉर द बेल्ट और रोप, हाँ, जिससे गिरे नहीं, सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है ना, रस्सा, रस्से से बांध के, है ना। तो इसको ध्यान रखो, है ना। क्वेश्चन बनेगा सेफ्टी बेल्ट कब दिया जाता है ना, जब हाइट 1.8 मीटर से कम हो। ठीक है, इतना हो गया। अब होल रोड के बारे में समझते हैं। होल रोड क्या होता है? ठीक है, होल रोड क्या होता है? ये एक रोड होती है, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस के किस लिए होती है? मशीनों को जाने आने के लिए क्या बनाया जाता है अपना, अलग से होल रोड, है ना। कहीं डबल होल रोड रहती है, कहीं सिंगल होल रोड रहती है। ठीक है, तो होल रोड समझ गए क्या है? मशीन को ट्रेवल करने के लिए होल रोड। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन है उसको समझे। इसकी भी कंडीशन अलग से बनेगी होल रोड की ना, तो इसको लिखते चलेंगे, मतलब बाद में लिख लेंगे जब टाइम मिलेगा। अभी समझते हैं, जो जरूरी चीज है वो बता देते हैं। विड्थ ऑफ होल रोड शुड नॉट बी लेस देन 3 times द विड्थ ऑफ लार्जेस्ट डंपर +5 मीटर। ठीक है, देखो, होल रोड की चौड़ाई, ठीक है, 3 टाइम, 3 गुना प्लस लार्जेस्ट डंपर, जो सबसे बड़ा डंपर चल रहा है ना, उसका 5 मीटर बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 3 टाइम +5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर होल रोड। अभी होल रोड के बारे में बता रहे, बेंच के बारे में नहीं बता रहे। ठीक है, सो नॉट विलेज 3 टाइम विद द लार्जेस्ट डंपर एंड 5 मीटर। ठीक, क्या बोल रहे हो? पर चल रहा है, तब उस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी कि उसका 3 टाइम, है ना, डंपर की चौड़ाई का 3 टाइम +5 मीटर। समझ में आ गया? मतलब उसकी चौड़ाई इतनी है,
तो उसका 3 गुना इतना प्लस 5 मीटर और बढ़ा के। ठीक है समझ में? ठीक है ना? हाँ, डंपर डंपर के कंडीशन में। ठीक, अब आगे देखते हैं। Corner and bends it should be designed that operator can have clear view. The road head is not less than 3 times the dumper braking distance operation as for where it is not possible. Separate roads should be provided up to down traffic each with not less than 2 times and width of largest dumper plus 3 मीटर। ठीक है, देखो अब जहाँ सिंगल रोड है ना, जहाँ सिंगल रोड है वहां पे ये कंडीशन बनती है। ठीक है, क्या? 3 टाइम प्लस 5 मीटर। अब जहाँ पे दो रोड है, डबल रोड, दो तरह की होल रोड होती है, एक सिंगल रोड और एक डबल रोड। ठीक है, एक में ऐसा होता है जाने आने का रास्ता अलग, एक में सिर्फ जाने आने का एक ही रास्ता होता है। ठीक है, तो जहाँ एक रास्ता है वहां कितना रखना है? 3 टाइम प्लस 5 मीटर। ठीक है, एक रास्ता है जहाँ। ठीक है, और जहाँ दो रास्ते हैं, ठीक है, जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग, वहां कितना रखना है? 2 टाइम प्लस 3 मीटर। ठीक है, इसको लिख लेंगे। लार्जेस्ट डंपर का, जो सबसे बड़ा डंपर रहेगा, उसका 2 गुना प्लस 3 मीटर, बस। ठीक है, डबल रास्ते में पूछता है क्वेश्चन, सिंगल रास्ते में इतना। ठीक, अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होल रोड का ग्रेडियंट कितना रहेगा? तो नॉट एक्सीड मतलब नॉट मोर देन 1 in 60। हेलो, आया आया। होल रोड का ग्रेडियंट, होल रोड का ग्रेडियंट लिख ले, 1 in 60, ये क्वेश्चन आता है। होल रोड ग्रेडियंट 1 in 60। ठीक है, अगला 1 in 60, होल रोड का ग्रेडियंट 16, 1 in 16। ठीक, अगला रैंप, रैंप। हाँ, देखो होल रोड ये हो गया। अब अपना रैंप क्या होता है कि जैसे अपना एक एक बेंच से दूसरे बेंच में जाना, उसके लिए क्या बनाया जाता है? रैंप, है ना? तो रैंप का ग्रेडियंट पूछता है तो कंफ्यूजन नहीं होना, है ना? दिया है। ठीक है, होल रोड का ग्रेडियंट 1 in 60। ठीक है, ग्रेडियंट और ग्रेडियंट ऑफ रैंप, रैंप का कितना रहेगा? 1 in 10। ठीक है, 1 in 10। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 10 मीटर ऑफ स्ट्रेच विद द परमिशन ऑफ डीजीएमएस। ठीक है, बाकी डीजीएमएस की परमिशन के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। पोर्शन ऑफ होल रोड अबव द सराउंडिंग ग्राउंड शुड बी प्रोवाइड विथ स्ट्रॉन्ग पैरापेट बॉल, है ना? पैरापेट बॉल बनाते हैं क्यों? क्योंकि पीछे मशीनें लुढ़के नहीं, है ना? जैसे ये है उसके, जैसे जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना, तो पीछे गिरे ना, उसके लिए क्या बना देते हैं अपन? पैरापिट बॉल। कई कई पैरापिट बॉल की ऊंचाई पूछता है तो 1 मीटर, है ना? ये सब, है ना? तो कंडीशन दिया हुआ है, होल रोड सराउंडिंग ग्राउंड शुड बी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पैरापिट बॉल, है ना? और पैरापिट बॉल का क्या क्या दिया है? देखो, चौड़ाई दिया है कितना? 1 मीटर। ठीक है, बॉटम से 2.5 मीटर, और हाइट कितनी दी है? इक्वल टू द डंपर टायर। बाद में लिख लेंगे। देखो, अब इसको समझो। पैरा पिटबॉल के बारे में कंडीशन दी है, ओपन कास्ट माइन में जो अपन पैरा पिटबॉल बनाते हैं उसकी चौड़ाई 1 मीटर, याद रखेंगे। ठीक है, पैरा पिटबॉल के बारे में बता रहे हैं। हाइट कितनी रखना है? तो टायर के बराबर। जैसे टायर कितनी ऊंचाई है तो इतने रखेंगे, इसको तो नहीं लुढ़केगा, है ना? तो टायर की ऊंचाई के बराबर इसकी क्या रखनी है? ऊंचाई रखना है, इक्वल टू द डंपर टायर, है ना? टायर का जितना डायमीटर रहेगा, है ना, जैसे 5 मीटर है तो उतना उसकी ऊंचाई रखेंगे, है ना, 5 मीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है। इतना हो गया, आगे चलते हैं। वेयर 35 टन और लार्जर डंपर आर यूज, जहां 35 टन से बड़े डंपर यूज होते हैं, आर सेपरेट रोड शुड बी प्रोवाइड। देखो क्वेश्चन बनेगा, सेपरेट रोड कहाँ पे बनाना है? मतलब अलग अलग, है ना? तो जहाँ 35 टन से बड़े डंपर यूज करते हैं वहां अपन को दो रास्ते बनाने हैं, है ना? एडजस्टेड होल रोड सुटेबल फेंसिंग शुड बी प्रोवाइड बिटवीन द टू। ठीक है, फेंसिंग वगैरह करके रखेंगे, है ना? रोड सरफेस एंड रोड बेड शुड बी ऑन साइंटिफिक बेस, है ना? रोड वगैरह हो गई तो जरूरी नहीं है, बाकी ये सब आगे देखते हैं। एनुअल
क्या दिया, कैपेसिटी ऑफ 4.6 मीटर क्यूब, इलेक्ट्रिक रोप सॉवेल विथ डंपर 35 टन, नहीं है बताते कहाँ जेर, ये तो बता ही दिए थे अभी के सॉफ्ट रॉक के ऊपर बेंच बनाते हैं तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, 1.5 मीटर है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ना सॉफ्ट मटेरियल से। ये दिया है यहाँ पे कि स्लोप ओबी डम सेल विल डिटरमाइन नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, क्वेश्चन बनता है नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ओपन कास्ट है ना, कितना रखना है, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज कितना रखना है, तो नॉट मोर देन 37.5 डिग्री, इसको लिख लेंगे ना, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज नॉट मोर देन 37.5 डिग्री, ठीक है, किसमें बेंच में ना। डंप फेस सेल नॉट बी रिटेन बाय दैट, ठीक, और कोई जरूरी नहीं, ये थोड़ा छूट गया था, एंगल ऑफ रिपोज 37.5 डिग्री, इसको लिख लेंगे और देख लेते हैं क्या कंडीशन है। देखो हाँ, डंप हाइट कितनी रखना है, 30 मीटर, डंप हाइट मतलब जैसे जो मटेरियल अपन डंप करते हैं है ना, डंप, जैसे कोल डंप कर रहे हैं, कोल को डंप करते हैं तो डंपिंग हाइट है ना, जो अपन गिराते हैं मटेरियल तो उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 30 मीटर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि उससे ज्यादा ऊंचा रखेंगे तो गिरेगा, है ना, तो 30 मीटर से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। डंपिंग हाइट दिख नहीं रहा है, ये दिखा है ना यहाँ, ये 30 मीटर लाल से कर रहे हैं, 30 मीटर, ठीक है। टॉय और द डंप सेल नॉट बी परमिटेड टू अप्रोच रेलवे रोडवे बिल्डिंग क्लोजर देन डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ डंप, बेंच एक्सीड्स अराउंड एडवांसिंग टॉय, ठीक है। और क्या बन रहा है यहाँ पे, हाँ एक चीज और लिख लेंगे कि कॉल बाउंड्रीज के 7.5 मीटर तक काम नहीं करना, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में, ओपन कास्ट बाउंड्री से 7.5 मीटर में काम नहीं करना है। प्रिकॉशन ड्यूरिंग डंपिंग, डंपिंग आर बी प्रोवाइड बर्म हाइट, हाँ बर्म हाइट बताया आपको कितनी रखना है, 1 मीटर, बर्म की हाइट लिख ले। नॉन डंपिंग एरिया अनस्टेबल एरिया सेल बी डिमार्च बाय डंपिंग मटेरियल टू हाइट, है ना, बर्म की हाइट 1 मीटर, ठीक है, नॉन डंपिंग एरिया की हाइट 2 मीटर, इसको लिखेंगे। डंपिंग सेल भी स्टॉप इफ देयर आर क्रैकिंग साइन आर, है ना, अगर कहीं पे क्रैक दिखता है तो डंपिंग को स्टॉप कर देंगे, मटेरियल को डंप करना। अब यहाँ से देखते हैं कोल डस्ट फ्रेगमेंट सॉइल मटेरियल, कुछ दिख से कुछ जरूरी दिख जाए तो ठीक, ठीक है। डंपिंग रूल कौन बनाता है, तो मैनेजर बनाता है, ठीक है, डंप करने का तरीका मैनेजर डिसाइड करता है, ठीक है। और कुछ जरूरी है देख लेते हैं।